नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष सैन और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बनाए कार टिप्स में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि सिंगल रोड में कौन-कौन सी सावधानियां रखी जाती हैं और कौन सी प्रैक्टिसें होती हैं और कार ड्राइविंग करते समय क्या-क्या सावधानी रखी जाती है। दोस्तों, आज हमारे साथ बने हुए हैं भाई आदित्य गुप्ता। तो आदित्य गुप्ता जी का आज छठवां दिन है और हम लोग सिंगल रोड की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और तो आदित्य भाई, आपको कैसा लग रहा है? आज छठवां दिन है और कार ड्राइविंग के हिसाब से आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने जब पहले अभी भैया से सीखा था, तो मुझे मतलब बहुत ही परेशानियाँ जा रही थी। तो जैसे कि कल भी मुझे बहुत परेशानी आई, तो मैंने उस पे मतलब फ़ोकस किया कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। तो मैंने फिर आज उस पे मतलब सॉल्यूशन निकाला कि इसको मतलब कैसे अपन बैलेंस कर पाएँ अपना क्लच और एक्सीलेटर। एक्सीलेटर वगैरह का? हाँ, हाँ। तो जो भी प्रॉब्लम जा रही है आज हम उन पे सुधार भी करेंगे और जो यहाँ पे सिंगल रोड है तो वहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे भाई आदित्य। और साथ में आप बने रहिएगा और इस वीडियो के माध्यम से आप लोग भी सीख सकते हैं कि गाड़ी को कैसे ड्राइव करना है और सिंगल रोड में क्या क्या सावधानियाँ रखना है। बाकी अच्छा, 5 दिन का आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है जो आपने कार ड्राइविंग की है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। मैंने मतलब जब मैं शुरू में आया तो मैंने मतलब बहुत ही परेशानियाँ वगैरह मैंने देखी कि मैं मतलब ये कटिंग वगैरह की कैसे क्या भैया ने सिखाया मुझे कि कैसे क्या करना है, कंट्रोल करना है और कैसे गियर डाउन वगैरह करना है। गैस तो शिफ्टिंग गियर वगैरह शिफ्टिंग क्या वगैरह। और गाड़ी को काटते समय क्या क्या सावधानियाँ रखी जाती हैं, ये सब चीज़ें भैया ने सीखा है आज। और आगे भी भैया को और भी चीज़ें हम सिखाएंगे और आप भी हमारे साथ बने रहिए। हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और आगे बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो हम बताते हैं क्या क्या सावधानियाँ रखनी होती हैं और क्या क्या जानकारियाँ आपको ज़रूरी होती हैं, वो भी हम देते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, अब मैं बात कर रहा हूँ सिंगल रोड पे गाड़ी चलाने की और ड्राइविंग करने की। तो यहाँ पे हमें क्या सावधानी रखना है इसके बारे में हम बताते हैं। और हमारे साथ बने हुए हैं भाई आदित्य, जिनका आज छठवां दिन है। और साथ में दूसरी बात ये भी बताना चाहूँगा आपको कि भैया की ड्राइविंग बहुत अच्छी है, तो जिसमें आप लोगों को सीखने भी मिलेगा। और दूसरी चीज़, भैया का एक कॉन्फिडेंस लेवल भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो आदित्य भाई से हम जान भी सकते हैं कि आदित्य भाई कैसा लग रहा है आज कार ड्राइविंग करते हुए आपको? आज तो बहुत अच्छा लग रहा है कि काफ़ी मैंने मतलब जो गलतियाँ की है, तो इस हाँ, पे मैं बाकायदा धीरे सुधार कर धीरे रहा हूँ, सुधार धीरे-धीरे होता सुधार है। करता जा रहा हूँ। जी, चलिए ठीक है। तो आदित्य भाई, आज अपन को जो सिंगल रोड पे प्रैक्टिस करनी है, तो यहाँ पे सिंगल रोड की जो क्रॉसिंग है, ओवरटेकिंग है, रैंप भी है और हुँ, अंधेर हुँ। मोड़ भी है, तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। हाँ, हाँ। तो सबसे पहले हमें क्रॉसिंग के ऊपर हम बात करते हैं। तो सिंगल रोड में लगभग 10 से 12-15 फीट तक की रोड होती है। हुँ, हुँ। तो दूसरी जगह पे हम बात करते हैं कि बहुत सावधानियाँ लेके चलनी होती हैं। कई बार रोड ऊबड़-खाबड़ भी होती हैं, जैसे रोड की किनारी खुदी हुई होती हैं, हाँ। गिट्टी की जो पैनापन होता है, वो भी हमें बहुत सावधानी से निकालने होते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम जो बात कर रहे हैं, जैसे नॉर्मली अगर हम क्रॉसिंग करते हैं 2 गाड़ियों से, एग्ज़ाम्पल सामने से एक कार आ रही हो और यहाँ से अगर हमारी कार जा रही है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है कि अपनी पट्टी, मतलब कह सकते हैं लेफ्ट हैंड पे जो हमारा राइट एंगल बनेगा, हमें हुँ, हुँ। लेफ्ट हैंड पे जो हम टाइमिंग करते हैं, वहाँ पे हमें गाड़ी स्लो कर लेना है और वो व्यक्ति भी अपनी गाड़ी को साइड से ले जाके दोनों लोगों की क्रॉसिंग हो जाएगी। ठीक तो है। ये तो नॉर्मल क्रॉसिंग हो गई है आपकी। और दूसरी जगह पे अगर हम बात करते हैं, कई बार क्या होता है, जैसे हैवी व्हीकल्स होते हैं, जैसे बस ट्रक वगैरह होते हैं या ट्रैक्टर, तो वो उनकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, लगभग 9-10 फीट। तो वहाँ पे हमें कभी भी स्पीड में क्रॉसिंग नहीं करना है और हो सके तो अपनी गाड़ी को पहले से ही आप गाड़ी को स्लो कर लो। और हो सकता है ये भी आपको करना पड़े कि साइड में आपको गाड़ी खड़ी करनी पड़े, हुँ, या हुँ। सावधानीपूर्वक आप थोड़ा-सा गाड़ी को नीचे उतार लीजिए रोड से, 2 चक्के नीचे कर लीजिए, 2 रोड पे रहने दीजिए। ठीक है। जिससे उस व्यक्ति को भी क्रॉसिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी और दोनों लोगों की क्रॉसिंग आराम से हो हुँ, हुँ। जाएगी। ठीक है। दूसरी जगह पे अगर हम बात करते हैं, जो तीसरा पॉइंट है, कई बार ऐसा होता है कि सामने से एक गाड़ी आ रही होती है और उसके पीछे से एक गाड़ी आ रही है जो सामने वाली गाड़ी को ओवरटेक कर रही है। तो हमें एक चीज़ का सावधानी ये लेके चलना है कि हमें कभी भी ज़बरदस्ती नहीं घुसना है। एग्ज़ाम्पल के 200-300 मीटर पहले हमें दिखाई दे रही है कि कार आ रही, उसके पीछे से एक कार और उसको क्या कर रही है, ओवरटेक। तो उसको ओवरटेक कर लेने रहने दो और हम रुक जाएँगे, ताकि सावधानीपूर्वक उनकी ओवरटेकिंग भी हो गई और हम सावधानी से क्रॉसिंग करके निकल जाएँगे। हुँ, हुँ। ठीक? ठीक
ठीक है। तीसरी कंडीशन ये भी होती है, जब बरसात के दिन में विशेष तौर से या रफ रोड में गड्ढे चौड़े होते हैं, तो सामने से आ रही होती है कार या फिर हम भी अगर चल रहे होते हैं, तो गड्ढे बचाने के चक्कर में हम थोड़ा सा दूर से लॉन्ग कटिंग बोलते हैं जिसको, तो हम लॉन्ग कटिंग कर लेते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम ये खड़ी हो जाती है कि जो सामने से गाड़ी आ रही है या फिर एग्जाम्पल हमारे सामने से गाड़ी आ रही है लॉन्ग कटिंग करके, तो हमें रुक जाना है। ये नहीं कि वहीं पास में जाके आप क्लच ब्रेक के सहारे गाड़ी रोक, हमें पहले ही गाड़ी को कंट्रोल कर लेना है, ताकि सावधानी से और आसानी से दोनों लोगों की क्रॉसिंग हो जाए। ठीक। तीसरी कंडीशन की हम बात करते हैं जो बहुत ही रिस्की है, उसमें आपको विशेष सावधानी रखना है। और यहाँ पे हम तो यही बोलेंगे कि हमें ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं घुसना है। भैया आपको ज़्यादा जल्दी, आप पहले निकल जाओ, हम बाद में निकल जाएंगे। रिस्क क्या है कि जब हम मतलब कह सकते हैं ऊबड़ खाबड़ रोड है, सिंगल रोड, कई बार ऐसा भी होता है जो हाईवे की रोड होती है उसमें भी आदमी स्पीड में क्रॉसिंग करता है, तो हमें स्पीड में क्रॉसिंग नहीं करना है। अपनी लेफ्ट हैंड की साइड पकड़ लो और सावधानी पूर्वक से क्रॉसिंग करना है। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम ये खड़ी हो रही है कि जैसे अभी आप प्रैक्टिकली सामने देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड पे गिट्टी जो सीसी रोड बनी हुई है थोड़ी सी, और उसके ऊपर से फिर डामर रोड बनी है। हाँ, हाँ। तो जो सीसी रोड की जो तांते निकले हुए हैं गिट्टी के, और एग्जाम्पल कि यहाँ से हम कोई गाड़ी को क्रॉसिंग कर रहे हैं, तो आपने क्या कर दिया कि वो उस गाड़ी को तो साइड दे दी निकलने को, आपने अपनी गाड़ी नीचे उतार ली। ठीक है। अब नीचे तो उतार लिया आपने, और गलती क्या कर दी, एग्जाम्पल आप 30 या 40 की स्पीड में जैसे उतारी गाड़ी और जल्दी से फिर चढ़ा दी। यहाँ पे ये गलती नहीं करना, आप रुक जाओ, उस गाड़ी को निकल जान दो। यदि गाड़ी नीचे उतर भी गई है तो उतर जान दो, क्योंकि होता क्या है कि आपने जैसे एग्जाम्पल 30-40 की स्पीड में गाड़ी नीचे उतार के और जल्दी से ऊपर चढ़ाई, तो होना क्या है, वहाँ पे जो आपकी टायर है, मतलब टायर का अंदरूनी हिस्सा है, वहाँ पे गिट्टी के जो पहने वाले दांते हैं वो लग जाएंगे और हमारा टायर वहाँ कट मार जाएगा। तो हो सकता है टायर फट जाएगा, बस्ट हो जाएगा, तो स्टेयरिंग अनकंट्रोलिंग हो जाएगी। और भगवान ना करे ऐसा किसी के भी साथ हो, और वहाँ पे अगर ऐसी घटना घटती है तो स्टेयरिंग जो है वो कंट्रोलिंग नहीं हो पाएगी। तो उस कंडीशन में हो सकता है गाड़ी पलट भी सकती है या फिर आगे कहीं भी जाके गाड़ी टकरा सकती है। तो हमें इस प्रकार की कोई गलती नहीं करना है। अगर हमें दिख रहा है ऑलरेडी कि यहाँ पे रोड ऊबड़ खाबड़ है और हमें गाड़ी उतारनी पड़ रही है, तो उतार के सावधानी से क्रॉसिंग कर लो और उसको निकल जान दो। इसके बाद में बड़े आराम से धीरे धीरे गाड़ी के टायर को धीरे धीरे ऐसे कट करना है और बड़े आराम से चढ़ाना है, मतलब फर्स्ट गियर लगा लो और सावधानी पूर्वक चढ़ा के फिर गाड़ी को हम आगे निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब आगे की बात करते हैं हम जैसे ओवरटेकिंग की। तो जो चौड़ी रोड होती हैं या हाईवे, नेशनल हाईवे पे तो प्रॉब्लम नहीं जाती क्योंकि हमारे पास पर्याप्त जगह होती है। बट हम बात कर रहे हैं सिंगल रोड की, जो यहाँ पे 12-15 फीट की चौड़ाई है रोड पे। तो यहाँ पे अगर आप ओवरटेक कर रहे हैं तो सबसे पहला काम आपका ये है कि आपके आगे जो भी गाड़ी चल रही है, पहली चीज़ तो ये है कि मिनिमम 20-25 फीट का डिस्टेंस लेके चलो। फॉर एग्जाम्पल आगे आप देख रहे हैं वो पेड़ लगा है और वो बोर्ड लगा है, तो वहाँ पे हमें क्या करना है कि इतना डिस्टेंस लेके चलना है कि अगर वो व्यक्ति अचानक से ब्रेक लगा देता है तो आप गाड़ी को कंट्रोल कर सको। कभी बम्पर टू बम्पर नहीं चलना है, कहीं भी हो, चाहे आप हाईवे, नेशनल हाईवे पे हो या सिंगल रोड पे हो। दूसरी बात, हम कैसे जजमेंट लगाएंगे कि ये व्यक्ति ब्रेक लगा रहा है या फिर अपनी गाड़ी को स्लो कर रहा है, तो वो हम ऐसे करेंगे जैसे उस गाड़ी की बैक लाइट, आपने नोटिस किया होगा सामने जो गाड़ी चल रही होती है हमारी कार वगैरह या बस वगैरह, जब वो ब्रेक पुश करते हैं तो बैक लाइट जल जाती है। हाँ। तो हमें इस चीज़ का एक ध्यान रखना है, जैसे उसकी लाइट लगेंगी तो हमें समझ जाना कि ये व्यक्ति ब्रेक लगा रहा है या गाड़ी को स्लो कर रहा है, तो हमें भी गाड़ी को स्लो कर लेना है। ठीक। दूसरी बात, अब आप ओवरटेक कर रहे हैं तो पहले तो आप उसको हॉर्न दो, अलर्ट करो। थोड़ा सा गाड़ी को आप राइट हैंड ले जाके अपनी साइड से उसको चेक कर लेंगे कि जगह है या नहीं है। लेकिन उसने साइड दे रहा नहीं दे रहा, उसका भी रीज़न हो सकता है उसके हिसाब से जगह ना हो, है ना, तो नहीं दे रहा होगा। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि वो ये भी सोच रहा है कि सामने से क्रॉसिंग कर ले, इसके बाद में हम साइड देंगे। तो अगर वो साइड दे भी रहा है तो उसके पहले हमें क्या करना है, चेकअप कर लेना है कि जगह पर्याप्त है या नहीं, या सामने से कोई गाड़ी आ तो नहीं रही है। नहीं तो पता चला हम घुसे और सामने से वो क्रॉसिंग कर रहा है तो हमारा हादसा हो सकता है। तो हमें ये सावधानी रखना है कि पहले हमें क्लियर कर लेना है जगह पर्याप्त है या नहीं है। और कई बार बस ट्रक वाले ऐसे हाथ भी दे देते हैं कि आप आगे निकल जाओ, तो फिर वो क्लियर हो गया कि उसने हमें जगह दे दी। लेकिन हमें ये भी तो देखना है कि हम ओवरटेक कर रहे हैं तो रोड के बाजू में जगह इतनी है कि हमारी गाड़ी निकल जाएगी। नहीं तो पता चला कि हमने सोचा कि निकल जाएगी और रिस्क में हम फंस गए, तो ये गलती नहीं करना है। हमें सावधानी पूर्वक उसको हॉर्न देना है। रात का टाइम है तो लाइट दे दो आप उसको अपर डिपर, और इसके बाद में जगह क्लियर होने पे फिर आप ओवरटेक करोगे। उसमें भी यही एग्जाम्पल, आप 40 की स्पीड पे चल रहे हैं
और 5 नंबर गियर में चल रहा है एग्जाम्पल, तो आप एक गियर और डाउन कर लो, थोड़ा पिकअप बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि आप स्पीड में ओवरटेक करोगे। तो वहाँ पे हमें क्या करना है कि एक गियर डाउन कर लिया, थोड़ा सा रेस का पिकअप सेट कर लेंगे और फिर इसके बाद ओवरटेक करेंगे। अब ओवरटेक तो कर रहे हैं हम, तो जैसे वो गाड़ी हमारे जस्ट बाजू में आएगी तो हम फिर हॉर्न देंगे, उसको अलर्ट करेंगे कि हम तुम्हारे बाजू से निकल रहे हैं। इसके बाद में क्या सावधानी रखना हमारे लिए, जब हम यहाँ से निकलेंगे मतलब उसकी गाड़ी के बाजू से, तो एकदम से गाड़ी को लेफ्ट में या उसके आगे नहीं फंसाना है। हमें मिनिमम 20-25 फीट आगे निकलने के बाद लगभग, क्योंकि क्योंकि उसकी भी गाड़ी स्पीड में रहेगी और हमारी भी है, और लेफ्ट इंडिकेटर दे देना, उसको पता चल जाए कि ये गाड़ी अब हमारी साइड में आ रही है, तो वो भी अलर्ट हो जाएगा, गाड़ी स्लो कर लेगा और सावधानी पूर्वक दोनों लोगों ओवरटेक कर लेंगे, वो सावधानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी ओवरटेकिंग हो गई। अब बात करते हैं हम आगे, तो आगे बना हुआ है रैंप, अपनी बुंदेली भाषा में हम इसको बात करते हैं रिप्टा भी बोलते हैं। और यहाँ पे आपकी 3 प्रकार की जो प्रैक्टिस हैं, जैसे रैंप है, रिप्टा है, ओवरब्रिज है। तो हमें एक सावधानी और सावधानी के साथ में दिमाग भी लगाना है। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं जो अभी कि ऐसा टेम्पल टाइप का कह सकते हैं या कह सकते हैं स्लोप के एक साइड से गाड़ी यहाँ से चढ़ रही है और यहाँ लेफ्ट हैंड से आप चढ़ रहे हैं, इस टाइप से। तो हमें एक सबसे बड़ी चीज़ क्या सावधानी रखनी है कि जब हम यहाँ से चढ़ेंगे तो दोनों कंडीशन बनेगी आपके साथ, कहीं पे आपकी गाड़ी का पिकअप टूटेगा, गियर घटेंगे। एग्जाम्पल, आप 2-3 किलोमीटर के घाट पे चढ़ाई कर रहे हैं, तो जैसे एग्जाम्पल आप नीचे से पहले क्या कर रहे हैं, आप 5 नंबर गियर पे चल रहे हैं, फिर इसके बाद में पिकअप डाउन हुआ तो 4 पे आ गए, फिर पिकअप डाउन हुआ तो 3-2 तक पे कई बार ऐसा होता है बहुत हैवी घाट होते हैं तो वहाँ पे 1 नंबर तक पे गाड़ी आपको चढ़ाना पड़ेगी। इंजन का मूवमेंट आपको समझना होगा, वहाँ पे गियर रिक्वायरमेंटिंग होती है तो वो आपको समझनी होगी। ठीक है, अब सावधानी क्या रखना है, अगर मोड़ वगैरह है तो आपको अपनी पट्टी पे ही चलना है, ना कि रॉन्ग पट्टी पे। एक बार दूसरी जगह पे हम बात करते हैं, जैसे कि अभी तो बात हो गई क्या कि गियर घटने की, क्योंकि पिकअप डाउन हो रहा है। अब लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपकी गाड़ी के गियर बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कोई ब्रिज चढ़ा रहे हैं, अब ब्रिज ज़्यादा बड़ा तो होता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर का, तो वहाँ कंडीशन क्या बन रही है आपके साथ में। एग्जाम्पल, आप अगर अच्छी कंडीशन कह सकते हैं जैसे 4-5 पे चल रहे तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप सीधे सीधे चलते जाएंगे और साथ में गाड़ी के गियर डाउन होंगे 1 बार या 2 बार ज़्यादा से ज़्यादा। या कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमारे लोकल क्षेत्र की बात करें, हम अपने आसपास जो भी ब्रिज है, तो एग्जाम्पल ट्रैफिक होने की वजह से हमने क्या किया, 2 नंबर में गाड़ी चला रहे थे, अब हम ब्रेक चढ़ाना चालू किया, तो अब जैसे ही आप वहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाएंगे क्लच और एक्सीलरेटर का, तो वहाँ पे आप रिक्वायरमेंटिंग मांगेगी इंजन। 2 नंबर पे चढ़ गए आप, अब आपने 2 नंबर पे चढ़ाया, एक्सीलरेटर बढ़ाते गए, क्लच तो छूटता गया। अब आगे जाते जाते फिर आपने क्या किया कि इंजन के मूवमेंट को समझ लिया, तो फिर आपने जल्दी से क्या किया, 3 नंबर लगा दिया और क्लच छोड़ के एक्सीलरेटर देना चालू, और फिर आगे बढ़ जाएगी। हो सकता है कि आपको 4 नंबर भी लगाने का मौका मिल जाए, क्योंकि अगर लॉन्ग ब्रिज होगा तो, है ना, तो वहाँ पे आपके गियर बढ़ेंगे भी। ठीक है, अब बात करते हैं, अभी तो अपन ने ये घाट और ब्रिज चढ़ने की बात कर ली, अब बात करते हैं हम उतरने की। तो जब भी हम कोई घाट, ब्रिज या रिप्टा उतरते हैं जो हम, तो वहाँ पे सावधानी क्या रखना हमें, नीचे से जब चढ़ रहे तो एक्सीलरेटर हमने ज़्यादा दिया था। फॉर एग्जांपल आपने 80 की स्पीड में एक्सीलरेटर दिया और चढ़ रही थी गाड़ी कितने पे, 40 से 50 की स्पीड पे। जैसे ही आप जब उतरने लगोगे, लेकिन पहले ये सावधानी रखना है कि जैसे ही आप ऊपर चढ़ोगे, मतलब रैंप या घाट पे, कभी भी बीच में से नहीं चढ़ना हमें। फॉर एग्जाम्पल हम जबलपुर जा रहे हैं, तो अवाना के पास जो टेप पड़ती है, तो नोटिस किया होगा कि अगर कोई व्यक्ति बीच से जा रहा है या घाट ज़्यादा बड़ा होता है तो गियर डाउन हो जाते हैं। तो वहाँ पे अगर बीच में चढ़ोगे तो रिस्क क्या है कि जो व्यक्ति नीचे से, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आ रहा, हमें नहीं दिख रहा, और यहाँ से हम चढ़ रहे हैं तो उस व्यक्ति को हम नहीं दिख रहे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम फंस जाएगी। करना क्या है हमें, हमें अपनी लेफ्ट हैंड की पट्टी से चढ़ना है। जब हम यहाँ से जाएंगे और उस साइड से आ रहे हैं तो हम अपनी वाली पट्टी से चढ़ेंगे, ताकि अगर बीच से भी कोई व्यक्ति चढ़ रहा है या आ रहा है तो उसको सावधानी वाली पूर्वक वो चढ़ जाएगा और हम भी निकल जाएंगे। और हारन देना है ताकि उसको पता चल जाए। रात के टाइम पे आप अपर डिपर दे दो तो नीचे से कोई व्यक्ति चढ़ रहा है तो उसको पता चल जाएगा, और अगर यदि हम जा रहे हैं और सामने से नीचे से कोई गाड़ी आ रही तो हमें पता चल जाएगा। ये सावधानी रखना है आपको।
अब इसके बात करते हैं हम, जब आप गाड़ी उतारेंगे तो गाड़ी जैसे आप उतार रहे हैं तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने 3 नंबर में गाड़ी चढ़ा ली या 4 नंबर में आपने गाड़ी चला दी, या ऐसा भी हो सकता है कहीं से आप जा रहे हैं तो पहले तो प्लेन रोड थी, उसके बाद में उतार था। कई बार ऐसा होता ना कि हम जैसे चलते जा रहे हैं बाद में फिर उतार है, हाँ, लौटते टाइम में वो घाट पड़ेगा हमको, लेकिन जाने में तो उतार है। तो अगर आप 4 नंबर पे चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल 50 की स्पीड में आप चल रहे थे, अब घाट को उतरोगे तो वो 60 और 70 तक भी पहुंच सकती है, हाँ, क्योंकि ऑलरेडी आप 50 पे थे। 50 पे चल। तो वहाँ पे हमें सावधानी क्या रखना, आप ब्रेक पे भी कंट्रोल कर सकते हैं गाड़ी को, प्लस उसके साथ साथ आप गियर कंट्रोलिंग कर लेंगे। मतलब आपको लग रहा है कि 4 नंबर में हमारी गाड़ी ज़्यादा स्पीड से उतर रही है, अनकंट्रोल हो रही, आप 3 नंबर लगा लो। और रिस्क लग रही है मतलब कि ज़्यादा गाड़ी नीचे जा रही है और अनकंट्रोलिंग हो रही है, तो वहाँ पे फिर आप 2 नंबर भी लगा लो। मतलब सीधी सी भाषा में हम बात करते हैं कि हमें वहाँ पे सावधानी पूर्वक गाड़ी को उतारना है, कभी स्पीड में नहीं। हाँ, और एक गलती और नहीं करना, बहुत से लोग गलती कर देते हैं, चाहे हम ये भी कह सकते हैं कि पेट्रोल बचाने के चक्कर में, तो ये गलती नहीं करना कि गाड़ी को न्यूट्रल कर दो। न्यूट्रल कभी नहीं करना गाड़ी को, हमेशा गियर में ही गाड़ी को उतारो और सावधानी पूर्वक उतारो। तो ये आपकी सिंगल रोड की क्रॉसिंग, ओवरटेकिंग और घाट ब्रिज की प्रैक्टिस हो गई। अब आगे बात करते हैं हम, आगे अंधे मोड़ हैं, तो अभी आप आगे देख रहे हैं कि आगे क्या है कि अंधा मोड़ है, मतलब रोड दिखाई नहीं दे रही हमको। तो हमें सीधी सी बात है, अभी हम जो खड़े हैं तो लेफ्ट हैंड की साइड में खड़े हैं हम, और यहीं से हमारे लिए चलना है। तो हमें क्या करना है कि जब हम यहाँ से जाएंगे तो पहले तो हॉर्न देंगे, कहीं का भी मोड़, रात के टाइम पे लाइट वगैरह दे देंगे हम, या सामने से गाड़ी आ रही तो उसको हमारी लाइट दिख जाएगी, तो क्या होगा कि सामने वाला व्यक्ति अलर्ट हो जाएगा, या फिर हमारे सामने से कोई गाड़ी आ रही है उसकी लाइट दिखेगी तो हम अलर्ट हो जाएंगे और अपनी पट्टी से या अपनी साइड से क्रॉसिंग करेंगे अपन। तो अभी क्या करना है हमको आगे चल के कि साइड में हमको क्या करना है, लेफ्ट हैंड की पट्टी से चलना है हमें। दूसरी चीज़, हमें हॉर्न देना है और अपनी लेफ्ट हैंड की साइड से ही हम गाड़ी को चलाएंगे, क्योंकि एग्जाम्पल आप ऐसे राइट टर्न कर रहे हैं और यहाँ से कोई व्यक्ति सामने से आ रहा है तो दोनों लोगों को क्रॉसिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी। और यदि आपने गलती कर दी कि रोड तो खाली है या नहीं है और तुमने राइट पट्टी पकड़ ली अपनी ड्राइवर साइड की, और वहाँ से कोई व्यक्ति अचानक से आ जाए तो दोनों लोगों का हादसा हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो हमें अपनी पट्टी से ही चलना है, जब तक आपको क्लियर ना हो जाए कि हाँ आगे रोड खाली है, तब तक आपको अपनी साइड से ही चलना है। बात समझ रहे हैं? अब बात करते हैं आगे, फिर लेफ्ट एंगल है मतलब लेफ्ट साइड है, तो अब लेफ्ट टर्न करोगे आप तो आपका इंटीरियर ही आएगा, मतलब लेफ्ट हैंड की साइड ही आपको चलनी है, बाहरी हिस्सा नहीं पकड़ना है, क्योंकि बाहरी हिस्सा से दूसरी गाड़ी आएगी, तो बाहरी हिस्सा से जो दूसरी गाड़ी आएगी उस कंडीशन में प्रॉब्लम फंस सकती है आपको। तो यहाँ भी हॉर्न देना है और सावधानी से क्रॉसिंग करना है। ठीक है। अब आपके दिमाग में कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट हो रही हो तो बताइए। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आगे बाकी से। क्लियर है, चलो अच्छी बात है। तो आगे अभी हम लोग चलेंगे और आपको हम बताते हैं कि गाड़ी को कैसे सावधानी पूर्वक चलाना है और क्या क्या सावधानी रखना है। और आगे अभी हम लोग सिंगल रोड पे चल रहा है, ग्रामीण क्षेत्र भी है, तो वहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है कि जानवर भी होते हैं और बच्चे वगैरह भी होते हैं, तो बहुत सावधानी से चलेंगे और आगे आपको हम दिखाएंगे कि क्या क्या सावधानी रखना है। तो बने रहिए हमारे साथ में। अब हम लोग ये सिंगल रोड की प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं, ये सिंगल रोड में चल रहे हैं। तो अभी आप देखेंगे हम लोग क्रॉसिंग वाली सिचुएशन बता रहे हैं कि रोड को नीचे उतारते हैं। तो ये अभी आप देख रहे हैं रोड को नीचे उतार लिए और आप लोग गहराई देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा गहराई है। ये लगभग 3 से 4 इंच गहराई है इसकी, और यहाँ बीचों बीच हम लोगों ने गाड़ी कर ली है और बड़े सावधानी पूर्वक यहाँ से जाएंगे और धीरे धीरे उसको राइट हैंड पे चढ़ाएंगे। तो ये धीरे धीरे अभी हम लोग जा रहे हैं और धीरे धीरे सावधानी पूर्वक आप लोग देख पा रहे हैं कि गाड़ी सेंटर में है अभी, और अब हम धीरे धीरे राइट हैंड पे चढ़ा रहे बड़े सावधानी पूर्वक। ये हमने धीरे से चढ़ा ली है ये, और अब हम लोग सेकंड प्रैक्टिस कर रहे हैं कि घाट चढ़ाना है। तो अभी यहाँ पे आदित्य भाई सेकंड गियर लगाएंगे, तो ये क्लच के साथ में ये ने सेकंड गियर लगा लिया है। ये अब हम लोग रैंप, घाट, ब्रिज चढ़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये देख रहे हैं आप, रेस बढ़ाते जा रहे हैं और लेफ्ट हैंड की पट्टी दबा के चढ़ रहे हैं। ये रेस को बढ़ाते जाना है, घटाना नहीं है,
क्योंकि यदि आप रेस बीच में छोड़ देंगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी। ये घाट पे हम लोग चढ़ चुके हैं, अब नीचे आ रहे हैं, तो ये रेस छोड़ देंगे, यहाँ पे हम कंट्रोलिंग कर लेंगे और ये गाड़ी हमारी कंट्रोल हो गई है और सावधानी पूर्वक हम लोग चल रहे हैं। तो आपको एक चीज़ का एक विशेष ध्यान रखना है कि हमेशा एक तो अपनी पट्टी चलना है देख के, और दूसरी चीज़ सावधानी पूर्वक चलना है। और यहाँ पे ये ग्रामीण क्षेत्र है तो गाय वगैरह यहाँ पे बैठी हुई हैं, तो यहाँ पे सावधानी पूर्वक हाफ क्लच के साथ में, आगे थोड़ा सा ब्रेकर भी है, रोड रफ है, तो हाफ क्लच के साथ में धीरे से गाड़ी चलाएंगे क्योंकि रोड रफ है यहाँ पे। ये धीरे धीरे गाड़ी चलाते जा रहे हैं, माइनर रेस के साथ में यहाँ से निकालेंगे। तो अभी आप लोग देख पा रहे हैं, ये बहुत ही सावधानी पूर्वक से चल रहे हैं। अभी आप लोग देख रहे हैं, ये आगे फिर से जानवर हैं और साइड में लेफ्ट हैंड पे जगह है हमारे पास, तो हाफ क्लच के साथ में ये धीरे धीरे सावधानी पूर्वक, माइनर रेस भी लगेगी, गाड़ी को थोड़ा सा नीचे उतारना पड़ रहा है ये, और बहुत सावधानी पूर्वक आदित्य भाई गाड़ी चलाते हुए ये। अब आगे आप लोग देख पा रहे हैं कि रोड दिखाई नहीं दे रही है, और साथ में हम लोग लेफ्ट हैंड की साइड पकड़ के लेफ्ट हैंड साइड से ही जाएंगे। और ये यहीं से एक बार हम हारन दे रहे हैं। ये अंधे मोड़ पे हम लोग पहुंच गए हैं और लेफ्ट हैंड साइड से ही चल रहे हैं और हारन दे चुके हैं यहाँ पे। ये आप लोग देख पा, अब रोड हम लोगों को क्लियर हो गई है यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ वाहन आदन नहीं है। अब इसके बाद में फिर से राइट टर्न है, तो यहाँ पे फिर से हम एक बार हारन देंगे और लेफ्ट हैंड की पट्टी। अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कितनी गहराई वाली ये साइड किनारा है, ये देखिए, तो ये बहुत रिस्क वाला एरिया है। और यहाँ पे हारन फिर से देंगे हम, कौन कहाँ से आ रहा है कुछ पता नहीं है यहाँ पे। ये एक महिला है, चलिए साइड में बहुत सावधानी से आदित्य भाई गाड़ी चलाते हुए, बहुत अच्छे। ये यहाँ से ये ब्रेकर निकाल लिया है फिर से। चलिए तो आदित्य भाई थोड़ा सा रेस बढ़ाइए और 3 नंबर लगाइए। ये यहाँ से फुल क्लच के साथ 3 नंबर लगा दिया है और ये आगे बढ़ा दी है गाड़ी और गड्ढे को बचाते हुए ये आगे फिर अब लेफ्ट टर्न है और हारन दे रहे हैं क्योंकि हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है कि आगे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो हमें सावधानी विशेष तौर से रखनी है, आप लोगों को भी इस चीज़ का ध्यान रखना है। जब भी आप लोग गाड़ी चलाएं हमेशा सावधानी पूर्वक चलाएं क्योंकि बहुत रिस्क होती है और हम लोगों को अपना परिवार, फैमिली, सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं। क्योंकि देखिए गाड़ी चलाना तो आसान है लेकिन रिस्क बहुत होती है। ये तो पता होता है कि जाना आसान है लेकिन लौटना कि नहीं लौटना ये पता नहीं है, तो इसलिए हमेशा बहुत सावधानी सुरक्षा से चलना है। तो ये आप लोग देख पा रहे हैं अभी के फ़िलहाल में यहाँ से फिर से लेफ़्ट टर्न है अंधा और आगे रोड दिखाई नहीं दे रही है और ये गड्ढे को बचाते हुए ये चल रहे हैं। थोड़ा सा रेस देना पड़ेगी यहाँ पे क्योंकि यहाँ थोड़ा सा रैंपिंग टाइप की जगह है, तो हमें इस चीज़ का देखिए फिर से यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो हम लोग बहुत सावधानी पूर्वक चल रहे हैं। ये बहुत अच्छे आदित्य भाई। तो चलिए अभी हम आदित्य भाई से पूछते हैं, अभी थोड़ा गाड़ी साइड में खड़ा करेंगे और पूछते हैं आदित्य भाई को कैसा लगा है। तो आदित्य भाई पहले तो सेकंड गियर लगा लीजिए और अब इसके बाद में गाड़ी को साइड में पार्क कीजिए, कॉम्बिनेशन बना के। ये यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना के धीरे धीरे पार्क कर ली है और चलिए ठीक है, अब हम आदित्य भाई से बात करते हैं। तो आदित्य भाई आपने अभी सिंगल रोड पे गाड़ी चलाई है और हाँ। प्रैक्टिस की है, हम्म। तो आपको कैसा लगा है गाड़ी चला के, क्या 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 सावधानी रखना चाहिए सबसे कितने? पहले तो जैसे सिंगल रोड पे गाड़ी चला रहे हैं अपन, तो सबसे अच्छी सावधानी रखना है कि पहले देख लें कि अपन सामने कोई गाड़ी तो नहीं चल रही है। सामने अगर गाड़ी चल रही है तो मिनिमम डिस्टेंस 25 से 30 फीट का रखना है अपन को। बिल्कुल बिल्कुल फिर अगर जैसे आगे अंधा मोड़ है तो फिर पहले अपन को हॉर्न देना है, बिल्कुल। फिर थोड़ा सा रेस बढ़ाना है और हाँ, थोड़ा फिर लेफ्ट टर्न लेना है। ठीक है। फिर अगर सामने अगर पुलिया आ रही तो थोड़ा अपन को गियर अप करना है, फिर थोड़ा रेस देना है। फिर जब निकलना है बीच में रेस डाउन नहीं करना है, बिल्कुल आगे सीधे निकलने देना है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब भी राइट या लेफ्ट अंधा मोड़ आए तो
पहले ही अपन को हॉर्न दे देना ताकि सामने वाला अलर्ट हो जाए कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है, बिल्कुल, और अपनी साइड को और अपनी पकड़ते साइड हुए को चलना। काटना है, चलिए, लेफ्ट तो साइड। आदित्य भाई को आज समझ में आ गया है कि सिंगल रोड में कैसे चलना है, क्या-क्या सावधानियाँ रखना है और बड़े सावधानी पूर्वक चलना है। तो दोस्तों, आदित्य भाई का अनुभव अच्छा रहा है और हम चाहेंगे आदित्य भाई ऐसे ही गाड़ी चलाएँ और साथ में आगे बने रहिए हमारे साथ में। और हमारा वीडियो दोस्तों, हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबाइए, जिससे आपको आने वाली नई-नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बने रहिए हमारे साथ में ताकि आपको नई-नई चीज़ें सीखने मिले। और अगर कोई कमी समझ में आए, कोई जानकारी लेना हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर